Assalamu alaikum, dear students. Today class 8th, subject mathematics. Date है आज 18 जून 2021. हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है क्यूब एंड क्यूब रूट्स. एक्सरसाइज है हमारी 7.1. इसमें क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 है find the smallest number by which each of the following number must be multiplied to obtain a perfect cube. हमारे पास एक पार्ट दिया गया है 243. हमें 243 को क्या मल्टीपल करना है ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए. ये परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए पहले हमें इसके फैक्टर्स निकालने, प्राइम फैक्टर्स. जब हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे फिर हम इसको ट्रिपलेट्स देखेंगे. जिस नंबर का ट्रिपलेट नहीं होगा वो नंबर हम इसको मल्टीपल करेंगे ताकि ये ट्रिपलेट बन सके. सारे फैक्टर्स ट्रिपलेट में आ जाएं तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. तो ये करने के लिए हम इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो 2 से नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है. 3 से देखते हैं. 3 8s are 24, 3 1s are 3. फिर से 3 से करेंगे. 3 2s are 6, 2 बच गए. 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. तो 243 is equal to 3 into 3 into 3 into 3 into 3. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 5. ये एक ट्रिपलेट है. इसमें एक 3 कम है. So we must multiply 243 by 3 so that it becomes a perfect cube. हम लिखेंगे we must multiply 243 by 3 so that it becomes a perfect क्यूब. तो हम यहां पर करेंगे 243 ज़रबे 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. ये बन गया 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 2s are 6 7, 729. ये बन गया 3 इंटू 3 होल क्यूब. ये बन गया 729 इज इक्वल टू 9 क्यूब. तो इस तरीके से ये एक परफेक्ट क्यूब बन गया. यानी जब आपने इसके ये निकाले प्राइम फैक्टर्स तो आपने देख लिया कि यहां पर ये 2 ही हैं. इसको 3 बनाने के लिए एक 3 हमें और मल्टीपल करना है ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए. तो हमने यहां से भी 3 को किया और यहां से भी 3 को किया. ये भी एक ट्रिपलेट बन गया और ये भी एक ट्रिपलेट बन गया. इसको हमने इसीलिए क्यूब लिखा क्योंकि ये ट्रिपलेट है. तो 729 9 का क्यूब इस तरीके से बन गया. अब हमारा दूसरा पार्ट है वो है 256. इसको देखने के लिए फिर से हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे. तो हम इस नंबर को ले जाएंगे. 256 को लिया हमने तो हम 2 से करेंगे क्योंकि ये इवन नंबर है. 2 1s are 2, 2 2s are 4, एक बच गया. 2 8s are 16. तो फिर हम 2 से 2 6s are 12, 2 4s are 8. फिर से 2 से 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2. अब हमारा ये बन गया 256 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2. 1 2 3 4 5 6 7 8. 6 7 और 8. ये भी ट्रिपलेट, ये भी ट्रिपलेट. इसमें 2 ही हैं. अब हमें और एक 2 चाहिए ताकि ये बन जाए क्या, यानी परफेक्ट क्यूब. we must multiply 256 by 2 so that it becomes
परफेक्ट क्यूब। तो हमें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसको हम करेंगे 256 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो दूसरी जानिब भी हम करेंगे फैक्टर्स में भी। तो हमें 8 हैं वहीं से, तो हम 9 करेंगे। ये भी ट्रिपलेट, ये भी ट्रिपलेट और ये भी ट्रिपलेट। तो इसको हम मल्टीपल करेंगे। 2 6 12, 2 5 12, 2 5 10, 1 11, 2 2 4 5, 512 देखेंगे इसका क्यूब है 2 इंटू 2 इंटू 2 का होल क्यूब। तो 512 इज इक्वल टू 2 2 4 2 8, 8 का क्यूब। तो इस तरीके से हमने इसको परफेक्ट क्यूब बना दिया 2 से मल्टीपल करने के बाद। तो हमें क्या देखना होता है, हमें पहले इसके फैक्टर्स निकालने होते हैं, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में जो वाला नंबर ट्रिपलेट में नहीं होता है वही हमें उसको मल्टीपल करना है, ताकि सारे नंबर्स ट्रिपलेट्स में आ जाएं। और जब ये ट्रिपलेट्स में आ जाते हैं तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, आप अपनी बुक के पेज नंबर 124 पर देख लीजिए। आपका वहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। इस वक्त हमें इस क्वेश्चन नंबर में डिवाइड करना है ताकि हम परफेक्ट क्यूब निकाल सकें। हमारे पास इस वक्त 81 है, तो हम पहले 81 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 81 तो 2 से नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर है, तो 3 से ट्राई करते हैं। 3 2 6, 2 बच गए। 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब हमारा 81 यहां पर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आ गया, ये वाला ट्रिपलेट, और इसमें एक ही है। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो हम क्या करेंगे, वी मस्ट डिवाइड 81 बाय 3 so that it becomes a perfect क्यूब। अब यहां पर आप देख लीजिए 81 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 3। इसको हम डिवाइड करते हैं, इसको भी। तो ये कितना आएगा, 3 2 6, तो 2 बच गए। 3 7 21, तो 21 3 इंटू 3 बन गया। तो 27 3 का क्यूब बन गया। तो इस तरीके से हमने यहां पर परफेक्ट क्यूब बनाया। जब हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो ये परफेक्ट क्यूब बन गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे ताकि आपको बाकी पार्ट समझने में आसानी हो जाए। हमारा दूसरा पार्ट है 128। आप अपनी बुक का पेज नंबर 124, 8th टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 124 निकालिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 128। तो इस 120 के 8 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से करेंगे। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो इस तरीके से हमारा 128 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 बार आ गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, तो एक हो गया 7। ये भी ट्रिपलेट, एक वाला ट्रिपलेट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वी मस्ट डिवाइड 128 बाई 2। वी must divide 128 by 2 so that it becomes a perfect cube। अब यहां पर कैसे बनेगा,
کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں کس سے؟ 2 سے. تو یہ اس کو بھی 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 ڈیوائڈ بائی 2. تو یہ 2 اور یہ 2 کینسل، اس کو کریں گے. 2 6 are 12، 2 4 are 8، یہ 64 بن گیا. تو یہ اس کا کیوب اور اس کا کیوب 2 into 2 کا ہول کیوب بن گیا. تو 64 is equal to 2 2s are 4 کا کیوب. اس طریقے سے ہم نے 2 کو ڈیوائڈ کرنے سے 128 ایک پرفیکٹ کیوب بن گیا. تو ہم نے وہ پرفیکٹ کیوب بھی نکالا اور اس کا کیوب روٹ بھی نکالا. ہم نے اس طریقے سے ہم یہ باقی پارٹ کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل.